हेलो फ्रेंड्स, मैं जनरल सेक्रेटरी AFBAI आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आजकल सभी वेटरन्स OROP-2 के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कोर्ट के निर्देशित होने के बावजूद भारत सरकार ने OROP-2 क्यों नहीं दिया। हमने एक पत्र भारत सरकार को लिखा, उसमें हमने 4 कारण पूछे थे। उसमें एक कारण रिव्यू पिटीशन भी था। अभी तक उसका कोई भी जवाब हमारे पास नहीं आया है। आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे वेटरन्स को ये पता चले कि OROP के नायक कौन कौन थे और OROP के खलनायक कौन कौन थे, और हमारे OROP के नायक अचानक खलनायक की श्रेणी में कैसे आ गए। सबसे पहले मैं एक न्यूज़ पर नज़र डालता हूँ। आज द इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक न्यूज़ आई है, उसमें लिखा है कि भारत सरकार 2000 करोड़ के एरियर देने का मन बना रही है कुछ दिनों के बाद। ये ठीक है, भारत सरकार एरियर देने का मन बना रही है और क्योंकि उनको देना है, लेकिन इसके साथ में जो ये लिखा है कुछ दिनों के बाद, ये एक बहुत ही आशंका से भरा हुआ वाक्य है। कुछ दिनों में कुछ 1 या 2 दिन भी आते हैं, कुछ दिनों में हफ्ते भी आते हैं, कुछ दिनों में महीने भी आते हैं। यदि यह कुछ दिनों की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, उसमें रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी। रिव्यू पिटीशन की स्थिति पर पता चलेगा कि उसकी क्या अवस्था रहती है। यदि रिजेक्ट होती है तो निश्चित रूप से 2000 करोड़ एरियर के हमें भुगतान के मौके मिलेंगे, रास्ता खुलेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मैंने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को जंतर मंतर पर अपने ही लोगों के सामने ये कहते हुए सुना है कि हालांकि हम केस हार गए हैं और हमने रिव्यू पिटीशन डाल दी है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे पास अंतिम विकल्प होगा। यदि हमारी रिव्यू पिटीशन खारिज भी हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो हम दूसरी पिटीशंस डालेंगे और हम सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करेंगे, सारे ऑप्शंस को यूज करेंगे। अब यहाँ से ये डाउट आता है कि अभी 2 साल रह गए हैं OROP-2 को लागू करने में, और यदि ये लंबा खिंचता है पिटीशंस डालते डालते, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2019 की OROP-2 नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैंने कहा था कि हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि हमारी OROP के नायक और खलनायक कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ संक्षिप्त में नायकों के बारे में बताना चाहता हूँ। इस OROP के नायक थे लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह। वो इसके फादर ऑफ OROP के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसकी मसाल जलाकर वही गए थे। और जब जून 2015 में सारे सेवानिवृत्त जो अधिकारी थे या JCOR थे जो इकट्ठे हुए थे और मिलकर इन्होंने जो यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, जिसके वो अध्यक्ष थे, और मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब उसके एडवाइज़र थे, और अन्य अधिकारी और अन्य यूनियंस के जो पदाधिकारी थे, चाहे वो चेयरमैन थे, चाहे वाइस चेयरमैन थे, चाहे जनरल सेक्रेटरी थे, कार्यकर्ता थे, सभी को उसमें रखा गया और उनको पद दिए गए और भारत सरकार से वार्ता के लिए उनको नॉमिनेटेड किया गया था। ये सब कुछ चलने के बाद मैं अभी आपको ध्यान उधर आकर्षित करना चाहूँगा, आखिरकार यूनाइटेड फ्रंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। क्योंकि ये 45 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह साहब के लीडरशिप में, जब हमें OROP नहीं मिल रही थी, तो इस 45 सालों में लगभग उस समय 45 साल थे,
तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कांग्रेस का रहा था। एक कांग्रेस सरकार ने हमको OROP नहीं दी। और तो और 1973 में जो हमारे जवानों की 75% पेंशन हुआ करती थी, उसको भी काट करके इन्होंने 50% कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा शासन हमारी OROP के लिए इन 45 सालों में जो इंद्रजीत सिंह साहब के टाइम था या उनके समय तक था, कांग्रेस का रहा था, लेकिन उन्होंने हमको OROP नहीं दी। उनके बाद इसके बीच में जनता दल भी बीच में आया, लेकिन उन्होंने भी हमको किसी प्रकार से OROP नहीं दी। उसके बाद बीजेपी की सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आई, लेकिन उन्होंने भी हमको OROP नहीं दी। और जब 2014 में जब 2014 में मोदी जी जीत कर आए थे, उन्होंने रायबरेली में जो हमसे प्रतिज्ञा की थी कि आप OROP देंगे, और प्रयत्न जब किए गए तो उन वहाँ भी एक मनमाने ढंग से काम होने लगा, क्योंकि जो उन स्वर्गीय रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली जी इसको इस प्रकार घुमा रहे थे कि हमें किसी प्रकार से OROP नहीं मिल पाए। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया और अरुण जेटली की जगह श्री मनोहर पर्रिकर जी को उन्होंने रक्षा मंत्री बनाया, और उनकी देखरेख में हम सब आगे बढ़े। तो इसमें जो हमारे सबसे बड़े नायक रहे थे, जो सबसे बड़े जो खलनायक रहे थे, सबसे बड़े कांग्रेस रही, उसके बाद में जनता दल भी रहा, उसके बाद बीजेपी भी रही, और मनमोहन सिंह सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल था, जिसमें ये आशा की जाती थी कि हमको OROP मिलेगी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ में सबसे बड़ा धोखा किया, हमको सबसे बड़ा दुख दिया, और सबसे ज़्यादा रोष व्याप्त उन्हीं के उसमें था। एक तो हमको OROP नहीं दी, और फिर जाते जाते एक ऐसा काम कर गए फरवरी 2014 में कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल करके चले गए, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा था कि हम OROP सैंक्शन करते हैं होशियारी कमेटी के अनुसार। ना तो उसको कोई प्रोसीजर था, ना उसको कोई डॉक्यूमेंट थे, ना कैबिनेट की मीटिंग ने इसको पास किया था, बस चुनाव में जाते जाते इसको निकाल करके चले गए। और इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने हमारे कुछ सैनिकों को, हमारे कुछ सेवानिवृत्त सैनिकों को मेजर जनरल सतवीर सिंह की लीडरशिप में एक ऐसा मौका दे दिया कि वो हमारी जो नायक बने हुए थे, वो हमारी OROP के लिए खलनायक बन गए, और केस को कोर्ट में ले गए। और कोर्ट में ले जाने से आज हमें 6 साल से OROP 6 साल से कोर्ट पर केस पड़ा हुआ है, और 3 साल से OROP नहीं मिली हुई है, और उसके बाद में ये अटकी हुई है। अब मैं चाहूँगा कि इसके जो नायकों का जो पक्ष था, वो पक्ष था लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह जी, यूनाइटेड फ्रंट के पदाधिकारी, और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। मुख्य श्रेय इस OROP का केवल और केवल रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को जाता है। हमेशा ये जो सेवानिवृत्त जो सैनिकों का ये समूह है, ये वेटरन्स हैं, ये सारे के सारे उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और मोदी सरकार और इन सब के प्रयत्न से एक 7 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन आया, जो हमारे लिए सबसे बड़ा नायक बन करके आया था, और ये OROP 2 लागू हो गई। लेकिन OROP 2 का एरियर और भुगतान लेने के बाद हमारे ही कुछ आदमी, हमारे ही कुछ अधिकारी जंतर मंतर पर अड़े रहे, और वो UPA सरकार द्वारा फरवरी 2014 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का सहारा लेकर वहाँ पर बैठे रहे, और जिसमें यह कहा गया कि हमने OROP दे दी है, और उसी को लेकर के कोर्ट में केस किया, और कोर्ट में केस चलता रहा, और उसका जो निपटारा हुआ था वो 16 मार्च 2022 को निपटारा हुआ था उसका। और उसमें सब पता चला हमें कि जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहाँ लेकर के गए थे, कोर्ट ने माना कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो इनकम्प्लीट था, वो नाकाफ़ी था, और उसको कोर्ट ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। और भारत सरकार की जो OROP थी, जो नोटिफिकेशन था, उसको सही माना, वैलिड माना, और उसको लागू करने के लिए इनको 3 महीने का टाइम दिया। लेकिन 3 महीने में भी ये OROP हमको नहीं मिल पाई। OROP नहीं मिलने का प्रमुख कारण है केवल और केवल रिव्यू पिटीशन, क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, हमने जयपुर के वकीलों से पूछा, हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछा, बहुत गहन जांच पड़ताल की। उन्होंने बताया कि जब कोई केस होता है और जो पिटिशनर उस केस को जीत जाता है, हार जाता है,
तो ये नहीं है कि उसके कुछ बिंदुओं को इम्प्लीमेंट करा ले। जैसे रिव्यू पिटीशन लगती है, उस जो डिसीजन होता है कोर्ट का, उस पर एक प्रकार से स्टे लग जाता है, वो अंतिम नहीं माना जाता है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि OROP 2 पर जो निर्णय आया है कोर्ट का 3 साल में लागू करने का, और उसी पर पिटिशनर ने जो रिव्यू पिटीशन लगाया हुआ है, वो केस जो है पेंडिंग में चला गया है, वो फाइनल डिसीजन नहीं है, इसलिए भारत सरकार नहीं दे सकती है। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं, और बार बार यही बताया जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन अलग है और जजमेंट अलग है, जो एक बिल्कुल ही सरासर झूठी बात है। रिव्यू पिटीशन और कोर्ट का केस दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हमें कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारे सैनिकों के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, वह बताया जा रहा है कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने सरकार से पूछा है कि आप इसको कोर्ट के ऑर्डर को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने बताया है कि भारत सरकार बता रही है कि अभी हम अग्निपथ में फंसे हुए हैं, जैसे ही अग्निपथ से निकल जाएंगे हम OROP 2 का भुगतान कर देंगे। ये बिल्कुल एक झूठी बात है, क्योंकि अग्निपथ और OROP 2 का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। केवल रिव्यू पिटीशन का जो प्रेशर मेजर जनरल सतवीर सिंह पर पड़ा हुआ है विड्रॉ करने का, उसको कम करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी है, और इस मनगढ़ंत कहानी से कुछ नहीं होगा। केवल रिव्यू पिटीशन को वापस यदि लिया जाएगा तो उसी समय ये सब कुछ हो पाएगा, और उसी समय हमारी OROP लागू होगी। यदि रिव्यू पिटीशन जब तक पड़ी रहेगी, जब तक निपटारा नहीं होता है, तब तक भारत सरकार कोई भी किसी प्रकार का एरियर का या OROP के रिवीजन पर ध्यान नहीं देगी। और मैं आप सभी ESM ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस और जितने भी फ्रंट या जितने भी व्यक्ति हैं, सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्तरों का इस्तेमाल करते हुए मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब और पिटीशनर को ये बताया जाए कि आप जल्दी से जल्दी रिव्यू पिटीशन को वापस लें, जिससे भारत सरकार को यह कहने का मौका नहीं मिले कि हम रिव्यू पिटीशन की वजह से इस कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।